नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिंदल पॉली फिल्म्स स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कैपिटल गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको करीब 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितना ज्यादा रिटर्न दिया है और कितनी ज्यादा वहां पे गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न देखने को मिलता है और कितनी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिलती है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिंदल पॉली फिल्म स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिंदल पॉली फिल्म स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे उस रिटर्न के बेस पे एक आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाला है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में और समझेंगे होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां कि कैसे होल्डिंग पैटर्न को चेक किया जाता है। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जिंदल पॉली फिल्म स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में कितना रिटर्न और कितनी ज्यादा यहां पे गिरावट दी है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए और शॉर्ट टर्म में 1 वीक की अगर होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 12.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 20.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 2.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 6.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 59.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक में करीब 23% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक में करीब 10.5% से ज्यादा का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 25.5% 25% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 82% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 256% के करीब रिटर्न गेन किया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा, जहां पे स्टॉक ने करीब 59.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने करीब 256% का एक मजबूत सा रिटर्न दिया है। जहां पे अगर देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो स्टॉक में पिछले 1 महीने से काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो मार्केट में पिछले 1 महीने से काफी ज्यादा गिरावट हो रही है। देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स ने अपनी काफी ज्यादा लोअर वैल्यू को टच किया है, तो हो सकता है कि स्टॉक में उसी गिरावट का कुछ असर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे वो गिरावट करीब 20.5% के करीब पहुंच गई है। देखा जाए तो इस 2 टाइम ड्यूरेशन को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो आपको स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 3 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। तो ये जो नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है इनको इग्नोर करने के बाद आपको स्टॉक में कोई भी गिरावट और लॉस देखने को नहीं मिल सकता। तो देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही कहूंगा कि भाई चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो,
आप इस स्टॉक से जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा, बल्कि भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तो था स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे आपको इस स्टॉक में नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल गए। मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है वो हमें देख लिया, साथ में स्टॉक में मैक्सिमम कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और किस टाइम ड्यूरेशन से स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हमने एक पैटर्न के जरिए यहाँ पे देख लिया। लेकिन क्या स्टॉक में हमें ट्रेड लेना चाहिए या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सवाल अभी भी अधूरा है। लेकिन ये जानकारी अगर आप इस डिसीजन को लेने से पहले हम स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र और डालेंगे। लेकिन देखो, अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में दो चीज़ बारीकी से जान जाते हो, एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को बारीकी से समझ जाते हो, तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न को दिखाने से पहले कुछ बारीकियां आपको बताना चाहूँगा कि भाई किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे क्या बारीकियां आपको देखनी चाहिए, होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक करना चाहिए। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो समझ लो वहाँ पर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफ़ी जल्दी रिलीज करने के चक्कर में है और उस स्टॉक में आने वाले टाइम में स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा होने वाला है और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम होने वाले हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग मान लो 70, 80 या 90% या इससे ज़्यादा होती है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें प्रमोटर और डीआईआई आते हैं, जो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं और धीरे धीरे करके होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन दो ऐसे भी पब्लिक इन्वेस्टर्स दो ऐसे भी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स में काउंट होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं तो आपकी जो एनालिसिस स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। आपको अपनी जो होल्डिंग पैटर्न की जो स्किल्स है उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैनिक कैटेगरी में इन्वेस्टर्स आता है वो एफआईआई आता है। देखो, एफआईआई हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर्स से 2 कदम आगे चलता है और जो सब ज़्यादा समझदार लोग होते हैं वो वहाँ पे कभी भी इतना ज़्यादा लॉस नहीं खाते और वो टाइम पे एंट्री कर जाते हैं और टाइम पे एग्जिट कर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसी वजह से हमें एफआईआई में देखने को मिलता है। देखो, एफआईआई का मतलब होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है ग्लोबल मार्केट में गिरावट होने वाली है या फिर वहाँ पर गिरावट का सिलसिला शुरू होने वाला है तो वो यहाँ पर सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करके निकल जाएंगे तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई अब यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट होने वाली या फिर कोई बड़ी गिरावट जन्म लेने वाली है। इसलिए हमेशा कहा जाता है जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहती है वहां पे आपको या तो फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलेगा या फिर वहां पे आपको गिरावट ज्यादा देखने को मिलेगी। देखो, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप कोई भी 10-15 स्टॉक उठाना, उसमें 1 साल का कोई भी होल्डिंग पैटर्न चेक करना। आपने उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे कि भाई पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग बिल्कुल 0% थी और अचानक वो होल्डिंग 15, 20 या 22% बढ़ गई अगले साल। और कुछ स्टॉक ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल जो एफआईआई की होल्डिंग थी 15-20% मिलेगी और अचानक वहाँ पे होल्डिंग घट के या तो 2-3% या 4-5% रह गई या फिर होल्डिंग ही बिल्कुल खत्म हो गई। तो इस वजह से हम बोलते हैं भाई एफआईआई का जो होल्डिंग पैटर्न है, जो एफआईआई की होल्डिंग होती है उसकी वो होल्डिंग किसी भी स्टॉक में गिरावट या फिर फ्लक्चुएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फोकस करती है, क्योंकि एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे गिरावट ज़्यादा देखने को मिलेगी या फिर फ्लक्चुएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले प्रमोटर और डीआईआई की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। एक ज़बरदस्त प्रॉफिट आप उस स्टॉक से लेके जा सकते हो। अब देखने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 74.55% है, जो पिछले साल भी 74.55% है। देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, ना ही यहाँ पे गिरावट है ना ही यहाँ पे इजाफा है। तो इसका मतलब है कि भाई प्रमोटर कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं और धीरे धीरे करके होल्डिंग को रिलीज करने वाला है। ये स्टॉक लंबे टाइम तक चलने वाला है और एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देने वाला है। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो हमें यही मिल गया। दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा है। अगर यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 0.03% थी, जो यहाँ पे घट के 0.01% हो गई है। साथ में अगर यहाँ पे एफआईआई जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स हैं उनका अगर डेटा देखें तो यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल 3.03% थी, जो इस साल घट के 2.87% हो गई है। और यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स थे पिछले साल 20.30% थे, जो इस साल यहाँ पे घट के 19.55% हो गए। अगर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर उनकी होल्डिंग काफी अच्छी है। वो यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिला है पॉइंट के अंदर 0.0102% का,
लेकिन प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार मेंटेन करके चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है उसमें अगर देखा जाए टोटल वॉल्यूम अगर दोनों का ऐड करके देखा जाए तो यहाँ पे 21 या 22% के करीब बैठता है। तो देखा जाए तो ये रेशियो इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, प्रमोटर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। दूसरा एफआईआई की होल्डिंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो दोस्तों देखो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिया, एक पैटर्न यहाँ पे आपको समझा दिया, मैक्सिमम गिरावट और मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पे आपको दिखा दिया। साथ में स्टॉक के जो होल्डिंग पैटर्न की जो बारीकियां हैं वो मैंने आपको समझा दी। साथ में स्टॉक के जो इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है उनके डेटा आपके सामने रखा हुआ है। अब डिसीजन आपको लेना है कि क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई क्या ये स्टॉक ट्रेड करने के लायक है या फिर नहीं है। साथ में ताकि हमारे जितने भी बाकी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जिंदल पॉली फिल्म स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में या फिर उस स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हमारे वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या फिर यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।